वर्तमान के जो हमारे सांसद जी हैं अफजाल अंसारी साहब, मैंने उनसे सीखा। ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बोल रहे हैं, वो भाजपा का लिखा हुआ पन्ना पढ़ रहे हैं। समाज ही हमारे दल के साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ इसलिए आएगा कि उनके बिरादरी को टिकट मिले। 10,000 के आसपास ब्राह्मण वोट है सदर में, और विजय मिश्रा को हम लोगों ने सदर जो सीट है, आपको जानकारी, यहाँ से भी 3 MLA। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, और मैं जंगीपुर के मसले पर मैं कुछ अभी कहना नहीं सकता। सभी लोग टिकट के रेस में हैं, 7 विधानसभा में रेस में है लोग। देखा जाए तो जो लोग ज्यादा दिन से, मैं इस बात को कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि आप कौन कहने वाले हैं कि कौन ज्यादा दूर दिन से है, कौन नजदीक से है, लेकिन जो 2-4 महीने के आए हैं वो भी लोग टिकट के लाइन में हैं। और आप बता रहे हैं कि हमारे गुरु का आदेश हुआ और समाजवादी पार्टी का दामन थामा, अब तक मैं आप ठीक हैं, किसी का दबाव न कुछ, मंत्रालय भी आपके पास था, आप लोग संघर्षशील हैं, चलते भी हैं जिले में। अब क्या 2027 में कुछ होगा कि फिर उसी तरह उसी को दोहरा दिया जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। आपका भी कुछ दिल में इरादा चलता होगा? मन में तो सबके है, बहुत से लोग हैं, सारे हमारे पार्टी के नेता जो सदर विधानसभा में बहुत से लोग हैं, सबकी इच्छाएं हैं, लेकिन फैसला तो नेतृत्व को करना है ना। क्या दोहराया जाएगा, कहाँ बदला जाएगा, ये तो सीधे सीधे हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को फैसला लेना है, और जो फैसला लेंगे वो फैसला सर्वमान्य है। गाजीपुर में यादव की सीट मात्र एक है, जंगीपुर, और जंगीपुर में डॉक्टर वीरेंद्र यादव का परिवार ही माने आज तक जमा हुआ है। इस सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, हमें नहीं पूछना चाहिए इसलिए कि आप लोग समाजवादी परिवार एक होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा है कि आप हद से ज़्यादा है। इस सीट को लेकर के आप क्या कहेंगे? संतोष यादव कहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी अपने में लोग माने कर रहे हैं, विपक्ष से जहाँ लड़ना चाहिए अपने में लोग हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, और मैं जंगीपुर के मसले पर मैं कुछ अभी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये एक भ्रम फैलाया गया गाजीपुर में कि गाजीपुर में सिर्फ एक सीट है यादव की, तो आप ये जान लीजिए कि ये परसीमन के बाद, ये से पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। एक समय था, चौधरी चरण सिंह BKD का जमाना था, उस जमाने में सैदपुर से भी सैदपुर सामान्य सीट थी। अच्छा। हाँ, और सादात सुरक्षित थी, तो सादात से तो सुरक्षित लोग, लेकिन सैदपुर सामान्य सीट पर भी यादव MLA हुआ करते थे। अच्छा। 2-2, 3-3 लोग बार हुए। और जमनिया विधानसभा जो आज सदर विधानसभा है, इस पर भी धर्मदास मुनीब जी, रविंदर यादव विधायक जी के पिताजी भी विधायक रहे, रविंदर यादव भी विधायक रहे, कैलाश यादव मंत्री जी भी वहां से 3-3 बार जीते। हाँ, और गाजीपुर सदर जो सीट है, आपको जानकारी, यहाँ से भी 3 MLA यादव रहे हैं। जमुना यादव जो 2 बार MLA रहे, और राजेंद्र यादव कम्युनिस्ट पार्टी से MLA रहे। उसके बाद इस सीट पर किसी यादव को समर्पित आदमी को अगर टिकट मिले, तब तो टिकट मिला नहीं, अब इसलिए जो है दूसरा जीता। लोग कहते हैं कि समीकरण सदर का उल्टा है, सदर में अगर किसी यादव को दे दिया जाएगा तो सीट नहीं निकल पाएगी। अरे भाई, 80,000 मतदाता यादव हैं सदर में, 30,000 मुसलमान है, जिसको यादव मुसलमान को आप जोड़ के देखा जाता है समाजवादी पार्टी में, तो 1 लाख तो हमारा यही वोट है। 1 लाख के बाद अदर जो समाजवादी पार्टी के साथ जो वोट है, और PDA के लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं जीतेगा? अगर पार्टी टिकट देगी तो ऐसा नहीं है, चुनाव जीतना बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बस लड़ने वाला अच्छा ठीक ठाक हो, जिसको क्षेत्र के बारे में, आम जन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी। लोग कहते हैं कि सदर में जो शहर पड़ता है, शहर में भाजपा के लोग ज्यादा हैं, और बिंद बिरादरी के लोग यहाँ बाहुल एरिया है, इसको लेकर के यहाँ कभी यादव लड़ी नहीं पाएगा। मात्र जंगीपुर ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ यादव बाहुल है। ऐसा है, पहली बात तो जान लीजिए कि गाजीपुर सदर बिंद बाहुल नहीं है, ये यादव बाहुल क्षेत्र है। 80,000 मतदाता है, और उसके बाद 70,000 मतदाता शहरी क्षेत्र को लेकर के यहाँ हरिजन भी हैं, और 60,000 बिंद हैं, यानी बिंद समाज तीसरे नंबर पे यहाँ है, समझ रहे हैं। और पहली बार, एक बार यहाँ संगीता बलवंत केवल जीती है,
इससे पहले बिंद कभी नहीं जीता। बिंद बीजेपी से ओम कला बिंद भी लड़ी थी, कौमी एकता से भी ओम कला बिंद लड़के चुनाव हारी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये समीकरण जो बताया जा रहा है सिर्फ जो है एक इंटेंशन की भावना से इस समीकरण बता करके लोग अपना अपना फायदा लेना चाहते हैं। अब बताइए, यहाँ तो 8-10 हजार के आसपास ब्राह्मण वोट है सदर में, और विजय मिश्रा को हम लोगों ने एमएलए बना दिया। ये पार्टी की ताकत थी ना, हमारे नेता की ताकत थी। विजय मिश्रा आए एमएलए हो। विजय मिश्रा का वोट बैंक क्या था? यहाँ कुछ नहीं था। कुशवाहा यहाँ जो है भी 10 से 12 हजार हैं। और एक लहर चली बहुजन समाज पार्टी की, और हमारे विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र यादव जी थे। उनसे हमारे समाज के ही लोग, कुछ लोग नाराज थे, जिसका लाभ उमाशंकर जी को मिला और वो विधायक हो गए। तो ऐसा नहीं है। लेकिन लोग राजनीति में जब भी करते हैं तो बताते हैं कि फला बाहुल एरिया है तो फला बाहुल एरिया है, इसके वजह से टिकट नहीं मिल पाएगा, इनको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लोग दाहते हैं? आप तो बहुत अच्छा ढंग से सदर का समीकरण आपने बताया है। मैं बहुत लोगों से बात कहा हूँ, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग, कोई कहता है कि भैया ब्राह्मण बाहुल है, ब्राह्मण पाएगा तो जीत जाएगा, कोई कहता है कि बिंद पा जाएगा तो जीत जाएगा, कोई बताता है कि बाबू साहब आ जाएंगे तो जीत जाएंगे। यादव का सदर पर नामे निशान नहीं चलता है। अब देखिए, हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग किसी अन्य जातियों पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि मौके का लाभ उठाने के लिए भी जो है तत्पर हैं, खड़ा है कि हम चलें, अगर मौका मिल जाए तो लाभ उठा लें, विधायक बन जाए। आपका किधर निगाह है? लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं जो लाभ लेने के लिए आतुर हैं, खड़ा हैं, उनका समाज ही हमारे दल के साथ नहीं खड़ा है। सिर्फ इसलिए आएगा कि उनके बिरादरी को टिकट मिले, हम उनको वोट दे दें, वो एमएलए हो जाए। तो क्या इसे सरकार बनेगी? इससे वो होगा? इस बात को आप लोग अखिलेश जी से रखते हैं कि भैया ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आप तो हमेशा नजदीक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब कुछ पता है। उनके उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां की 200-400 वर्कर उनके ऐसे ना हो जो कि सटीक खबर ना दे दे। उनको पल पल की खबर रहती है। एक बार मैं बताऊं, 2012 की जब सरकार बनी थी, उससे पहले रथ चल रहा था। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी रथ लेके गाजीपुर आए, घूम के चले गए। लखनऊ में हम गए और लखनऊ मेरी मुलाकात हुई। ये पुरानी बात को मैं याद दिला रहा हूँ आपको। तो उन्होंने पूछा कि बताओ गाजीपुर में तुम कितनी सीट जीत जाओगे? तो मैंने कहा कि 7 में 7 सीट हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम 1 सीट हार जाओगे। हम बड़ा अचंभित हुए कि 1 सीट हम हार जाएंगे, इस जीत तो भीड़ तो चारों तरफ है, माहौल अच्छा है। तो उन्होंने उस सीट का नाम भी बताया। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उस सीट का नाम भी वो बताए कि फला सीट तुम हार रहे हो और कोई कारण बड़ा नहीं है, जिसको हम लड़ा रहे हैं उसके लोग ही उसके साथ नहीं है। अंत में परिणाम वही हुआ। कौन थी सीट? उस सीट का नाम मैं लोग जानना चाहेंगे कि आप सीट का नाम नहीं अभी लेना चाह रहा हूँ। जौराबाद, जखनिया, सदर। अभी उस सीट का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। कभी अकेले में अगर आप मिलेंगे इस माइक पे मैं नहीं कहूँगा। जमनिया थे क्या? नहीं, मैं ये सब नहीं अभी कुछ कहूँगा। लेकिन उन्होंने कहा, ये भी आंकड़ा वो बताया कि कम से कम देखो 5 से 10 हजार में तुम हारोगे वो सीट। हमने कहा बाद में हुआ, जब सही में परिणाम आया, सरकार खैर बन गई। तो सरकार बन गई तो 2-3 महीना तक तो बहुत ज़्यादा माहौल, भीड़ भाड़ सब था। अचानक फिर 4 महीने बाद लगभग जो है भेंट तो होती थी, लेकिन 4 महीने बाद अचानक फुर्सत में एक जगह मुलाकात हो गई। तो कहे क्यों, मैंने तो कहा था ना कि 1 सीट हार जाओगे। बात मेरी सही हुई? उनका जी सर सही हुई। तो उनको इतनी सब जानकारी हर 403 विधानसभाओं की रहती है। इस बार 27 में क्या होगा? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। गाजीपुर 7 आप फाइट करेंगे या फिर? सब जीतेंगे हम, गाजीपुर की सभी सीटों को जीतेंगे हम।
ओम प्रकाश राजभर जी चैलेंज कर रहे हैं उधर। ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बोल रहे हैं, वो भाजपा का लिखा हुआ पन्ना पढ़ रहे हैं। भाजपा जो कह के उनको देती है कि ये आपको आज बोलना है, ये पढ़ देना है, वो पढ़ देते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उनका अपना कुछ नहीं बचा है। सुधीर यादव किस विधानसभा से रहेंगे? सुधीर यादव को जहां पार्टी रखेगी वहां काम करेंगे। कुछ तो होगा कि जंगीपुर, जमनिया, जखनिया। पार्टी जहां ड्यूटी लगा देगी वही काम करेंगे। लेकिन मेरा मुख्य रूप से अगर आप माने तो है तो गाजीपुर सदर ही, सदर में लगाएंगे, सदर में काम करेंगे। जहाँ काम यानी पार्टी जहां आपको लगा देगी, पार्टी के लोग, शीर्ष के लोग जहां जो भी पार्टी का जहाँ निर्देश होगा वहाँ काम करेंगे। कोई बगावत नहीं है, कोई बगावत नहीं। कुछ ऐसे भी जीवन में मैंने कभी पार्टी लाइन पे बगावत ही नहीं किया। मंत्री जी, कुछ ऐसे भी लोग गाजीपुर में है जो टिकट के रेस में है और टिकट जैसे समझ में आएगा कि नहीं मिलेगा तो बगावत भी अंदर अंदर होगी क्या? वो देखिए, ये इस तरह के लोग हरदम मिलते हैं। वो सिर्फ टिकट के लिए आते हैं और फिर जो है टिकट नहीं मिलता है, कोई जगह उनको नहीं मिलती है तो सीधे वो जो है बैक हो जाते हैं और फिर पार्टी का विरोध भी करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसे लोग भी चिन्हित हैं, बहुत हैं इस तरह के लोग। मेरे 1989 से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे लोग दिखे मेरे नज़रों में। और आज लेकिन एक चीज़ है, ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो समाप्त भी होते हैं बहुत तेजी से। जनता के नज़रों में और आम जन में वो दिखना बंद हो जाते हैं। जनता उन्हीं को जानती है, पहचानती है जो सड़कों पर दिखता है। और मैं तो 1989 के चुनाव को देखा, 1991 लोकसभा के चुनाव को देखा, 93 के चुनाव को देखा, 96 देखा, 98 देखा। तो ये तमाम चुनावों को हम लोग तो देखते चले आ रहे हैं। मैंने एक बार नेताजी से कहा था कि ये सीट आप हार रहे हैं यहीं अंधऊ हवाई पट्टी पर। तो नेताजी कहे, वहाँ मुख्य विकास अधिकारी भी खड़ा थे और तहसील के एक तहसीलदार भी खड़ा था। सरकार थी अपनी, सरकार थी अपनी। और नेताजी आए थे, एक शिक्षक सभा के नेताजी थे जी, मर्दा क्षेत्र में, उनकी लड़की की शादी में आए हुए थे नेताजी। मैंने नेताजी से बता दिया। नेताजी मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहे, वो क्या कारण है? हमने कारण बता दिया। और उसके बाद खैर नेताजी मेरी बात को पर कुछ वो नहीं किए, प्रतिक्रिया नहीं दिए। उनको चुनाव लड़ाए और वो सीट वो हार गई। कन्फर्म है कि 27 आप जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। दावे और के साथ। हमने देखिए दो लोगों से मैंने सीखा राजनीति में धैर्य। अपने राजनीतिक गुरु कामरेड विश्वनाथ शास्त्री से, और चुनावों में जोड़ घटाना और समीकरण, गुणागणित, ये हम आज के वर्तमान के जो हमारे सांसद जी हैं अफजाल अंसारी साहब, मैंने उनसे सीखा। आज के तारीख में अगर अफजाल अंसारी जी कह दें कि यहाँ इन जगहों पे ये आंकड़ा है तो उसमें थोड़ा बहुत का अंतर मिलेगा, बाकी आंकड़ा आपको सटीक वही आएगा। इसमें प्रशासन उनके पीछे लग गई है, फिर उनके पर एफआईआर हुआ है और लाइसेंस पत्रावली ऑफिस से ही गायब है, जो इनके ऊपर थोपा जा रहा है। इसको लेकर क्या करेंगे? आपके पास अच्छा अनुभव है। अब इसमें देखिए, ये तो सब कानूनी मामला है। इसमें तो जो भी है वो कानूनी राय लेकर के जो भी करना है सांसद जी करेंगे। इसमें अब हम लोग नहीं लग रहा है कि प्रशासन के लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं कि 27 सर पर है, उससे पहले इनको अंदर घुसा। अब ये जांच का विषय है कि पत्रावली गायब है, तो अब तो जांच होगी तब कुछ स्पष्ट होगा कि क्या है सच्चाई, क्या है। मित्रों, हमारे साथ सपा मंत्री सुधीर यादव जी थे। आपने सारी बातें सुना और मंत्री जी एक ऐसे दौर के और ऐसे गुरु के चेला हैं, मैं इसे कहूँगा। उम्र हमसे थोड़ी इनकी बड़ी है, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि ऐसे धारेदार सांसद के शिष्य ये लोग हैं कि जहाँ कुछ तौल के रख देंगे वहाँ से थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, नहीं तो फिर समीकरण एकदम बराबर उतरेगा। आपने जो भी कुछ बताया है लगभग हमें भी कुछ स्मरण है। आपने जो भी कुछ कहा है कि कौन सी सीट थी गाजीपुर में जिनको अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सीट छूट जाएगी, आपने भी सभी लोग देख भी रहे हैं और लगभग लोग जान भी पाते होंगे। और आप सुधीर जी के जो भी वक्तव्य हैं इसको पूरा सुनिएगा और सुन करके कमेंट करके बताइएगा, और जो शेष रह गया होगा आप उसको भी बताइएगा। मैं फिर कभी मिलूंगा तो आप से पूछ करके आप अपने चैनल के माध्यम से आपके पटल पर रखने का काम करूंगा। और यह गाजीपुर है,
मैं अपने तरफ से खुद कहना चाहूंगा कि जिन नौजवान को बंधक बना करके पुलिस आज उनके ही घर में रख रही है, उससे अच्छा है कि उसे जेल भेज दो। वो जमानत करा लेगा, 14 दिन के हिरासत पर भेज दो, 151 107 चला दो, लेकिन इस तरह जलीलता झेलाना अच्छी बात नहीं है। न किसी से वो बात कर पाएगा, नहीं खुलकर कुछ कह पाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए।